सुप्रभात, नमस्कार, शुभ दिवस। स्वागत है आप सभी का वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारे समाज में और पूरे देश में मोटापा एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है और मोटापा बढ़ने से हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं, जैसे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और पाचन तंत्र का खराब होना। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी गंभीर परेशानियां मोटापा बढ़ने से आ रही हैं। और मोटापा हम कैसे कम करें, अपना वजन कैसे घटाएं, अनावश्यक रूप से हमारे अंदर फैट जो जमा है इसको हम कैसे संतुलित करें, आज हम आपको इसके लिए 2-3 ऐसे प्रभावी योगाभ्यास बताने वाले हैं जो बिल्कुल आपका मोटापा यानी कि अंदर का फैट, बेली फैट, थाई फैट, ये सब धुआं बनकर जल उड़ जाएगा। इस योग की अग्नि में आपका फैट धुआं बनकर जल जाएगा, उड़ जाएगा और आप स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला योगाभ्यास मोटापा घटाने के लिए, कम करने के लिए। देखिए, इसके लिए सुबह सुबह खाली पेट हम शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर ही योग करते हैं। और योग आप प्रतिदिन करें, नियमित रूप से करें, समय से करें तो ये ज़्यादा लाभ देता है। तो आइए हम पहला योगाभ्यास करेंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला बनाएंगे, 1 फीट का, और उसके बाद में हम करेंगे एक साथ में 2 योगाभ्यास। पहला योगाभ्यास प्रारंभ होगा हस्तोत्तान आसन यानी कि हस्त उत्तान आसन, और दूसरा योगाभ्यास हम करेंगे पाद स्पर्श आसन। ये एक साथ 2 योगाभ्यास होंगे मोटापा कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, थाई फैट कम करने के लिए, शरीर को बिल्कुल बॉडी का बैलेंस करने के लिए। तो आइए सबसे पहले देखिए, इस स्थिति में हम खड़े होते हैं, दोनों हाथ सामने, गहरी सांस अंदर भरते हुए करेंगे हस्तोत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए वापस, और सांस बाहर छोड़ते हुए करेंगे पाद स्पर्श आसन। सांस अंदर भरते हुए हस्तोत्तान आसन, सांस छोड़ते हुए पाद स्पर्श आसन, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे सामर्थ्य के हिसाब से, पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए वापस, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, पाद स्पर्श आसन, सांस अंदर भरते हुए बैक बेंडिंग करेंगे सामर्थ्य के हिसाब से,
सांस छोड़ते हुए वापस पाद स्पर्श आसन। इस तरह से पहला योगाभ्यास हम सांस अंदर भरते हुए हस्तोत्तान आसन करते हैं, यानी कि दोनों हाथ सामर्थ्य के हिसाब से पीछे ले जाते हैं, कमर आगे की तरफ आती है और इस अवस्था में थोड़ी देर होल्ड करते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड। उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए पुनः वापस आते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग जब हम करते हैं इस तरह तो सांस बाहर छोड़ते हुए, और बैक बेंडिंग जब हम करते हैं तो सांस अंदर भरते हुए। ये इस योगाभ्यास को करने का नियम है। इस योगाभ्यास को 20-25 बार से प्रारंभ करके आप कम से कम 50 बार प्रतिदिन करें तो ज़्यादा लाभ देता है। और आप बीच बीच में 50 बार अगर आपको करना है तो आप 10-10 बार के 10-10 बार एक बार में करें। एक बार में जब एक फर्स्ट पोज करना है 10 बार करके पुनः आप थोड़ा सा आराम कर लें, फिर 10 बार करें, फिर 10 बार। इस तरह आप 5 किस्तों में इसको करें, लेकिन 50 बार कम से कम होना चाहिए। जिसका बेली फैट बहुत बढ़ा हुआ है, मोटापा जिसका बहुत अधिक है उनको, और मान लिया आप ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखें जो बहुत मोटे मोटे हैं जिनको दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा कम ही करेंगे। ध्यान दें, बस इतना ही उनका हो पा रहा है, बैक बेंडिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक आए, दोनों हाथ ऊपर, यही रुक गए। अब फॉरवर्ड बेंडिंग अगर उनकी नहीं हो पा रही है ढंग से, बस यहाँ तक आए, सिर्फ घुटने तक आए और यहाँ रुक गए। इस तरह ये बिगिनर्स के लिए है। जो योग प्रारंभ कर रहे हैं नए नए, मोटापा ज़्यादा है, नीचे झुक नहीं सकते हैं, ये पोज उनके लिए है। 20-25 बार प्रतिदिन जब करेंगे तो 15-20 दिन के बाद वो हस्तोत्तान आसन और पाद स्पर्श आसन करने में सक्षम हैं। तो और ख़ास करके जो हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इस योगाभ्यास को वो ना करें। उसके बाद अगला योगाभ्यास जो हमें करना है वो ध्यान देना, लेट कर करना है। अगला योगाभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है कोबरा पोज, यानी कि भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आप देखें, हम पेट के बल लेट जाते हैं इस तरह, और ये दोनों हथेलियों को कंधों के बराबर लाते हैं और पैर पीछे हमारे देखिए पीछे की तरफ तने हुए होते हैं पैर के पंजे, और गहरी सांस अंदर भरते हुए हम ऊपर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे आते हैं। ध्यान से देखना, भुजंग आसन।
सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, चिन अप, एक्सहेल, चिन डाउन, होल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि होल्ड करना ज़्यादा महत्व रखता है इस योगाभ्यास का। तो इस तरह हम कोबरा पोज और पेट में अपने जो तनाव पैदा हो रहा है इस योगाभ्यास करने से उसको महसूस करें। आंतें हमारी सक्रिय होती हैं, भुजंगासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है, मोटापा कम होता है, गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से हम भुजंग आसन करते हैं, कमर दर्द ठीक होता है भुजंग आसन से। और एक बार फिर से भुजंग आसन देखें, गहरी सांस अंदर भरते हुए ऊपर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ध्यान से देखें। इस तरह से 20-25 बार से लेकर और कम से कम 50 बार भुजंग आसन भी करें अच्छे लाभ के लिए। और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 20 बार 25 बार हस्त उत्तान और पाद स्पर्शासन, उसके बाद में 20-25 बार ही आप भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज करें। ध्यान से देखें। जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उनको थोड़ा सा फास्ट गति से करना है। फास्ट गति से कैसे करेंगे, ध्यान देना। इस तरह से जो युवा हैं उनका तो 1 मिनट में 50-60 बार भुजंग आसन कोबरा पोज हो जाता है। तो युवा स्टूडेंट्स के लिए ये भुजंग आसन फास्ट करें, और जो 40 एंड एबव हैं वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। उसके बाद में मोटापा को कम करने के लिए जो अगला योगाभ्यास हम करेंगे उसका नाम है पवन मुक्त आसन। जैसा इसका नाम है पवन मुक्त आसन, तो ये पवन से यानी गैस से, एसिडिटी से, कब्ज से राहत देता है और हमारा बेली फैट जो है, पेट जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो अंदर कर देता है। तो आइए अब हम करेंगे मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी के लिए, एक्स्ट्रा फैट के लिए करेंगे पवन मुक्त आसन। इसके लिए हम भुजंग आसन करने के लिए हम पेट के बल लेटते हैं, और पवन मुक्त आसन करने के लिए हम लेटेंगे पीठ के बल। ध्यान से देखें। इस तरह पुनः दोनों हथेलियां आपस में इंटरलॉक करके इस तरह रखते हैं।
सांस की गति, सांस अंदर भरेंगे गहरी, उसके बाद छोड़ते हुए, गहरी सांस अंदर भरने के बाद सांस छोड़ते हुए घुटने को नाक से लगाने का प्रयास करें। गहरी सांस अंदर, पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरह से 10-15 बार पवन मुक्त आसन करते हैं। और ये 3 योगाभ्यास मोटापा के लिए जो हमने आपको बताया है, इसमें हमारा चैलेंज है कि 15 दिन तक आप केवल 20-25 बार ये तीनों योगाभ्यास करके देखें। खान पान में थोड़ा सा सावधानी रखें। फास्ट फूड, जंक फूड और एनिमल फूड्स, इनसे दूर रहें और समय से खाना खाएं, समय से सोएं, समय से जगें, दिनचर्या का भी ध्यान रखें, तो आप मोटापा कम होने के साथ साथ आप कम से कम 50 तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो मोटापा कम करने के लिए, शरीर को सुंदर, सुडौल और फुर्तीला बनाने के लिए हमने तैयार किया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार किया जा सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।